मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्रा आप सभी का नमस्कार करता हूं। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी तियानजिन से चीन के एससीओ समिट से लौट आए और इस बार का एससीओ समिट का जो भी कुछ हुआ, जितना मीटिंग हुई, उसमें पूरी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छाए रहे। और वहाँ की मीटिंग में इस बात कुछ नया हुआ है। कुछ नया क्या? आपको याद होगा जब पिछले इसी चीन में हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी गए थे, तब वहाँ पे पहलगाम के आतंकी आक्रमण को शामिल नहीं किया गया था और बलूचों को आतंकी कहा गया था। इस बात को जब उनके जो संयुक्त घोषणा पत्र था उसमें जब इस बात का था तो उन्होंने दस्तखत करने से मना कर दिया था और उसका परिणाम ये हुआ था कि वो संयुक्त घोषणा पत्र जारी ही नहीं हुआ था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी की द्विपक्षीय बैठक, महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई, इसके अतिरिक्त पुतिन जी के साथ हुई। और इन दोनों शी जिनपिंग जी से तो उन्होंने पहले से ही जो बातचीत हुई, करीब 40 मिनट से ऊपर की बातचीत हुई थी। अब 40 मिनट से ऊपर में 20-22 मिनट की बातचीत आप समझ लीजिए, और तो बाकाई द्विभाषिया की जो बातचीत होती है उसका रिकॉर्ड रखने में चला जाता है। लेकिन जो बातचीत हुई उसमें मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भाई देखिए, आपके सगर आतंकवादी जो पहलगाम में सीमा पार से आतंकवादी घटना हुई जिसमें नृशंस हत्याएं हमारे पर्यटकों की गई है, उसको अगर शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर बन नहीं पड़ेगी। फिर हमारी मित्रता, आपकी मित्रता जो हम दोनों लोग सीने से सीना मिला रहे हैं, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। खैर, शी जिनपिंग ने बात मानी और बहुत कुछ बदल रहा है। एक नया ऑर्डर, एक नया ढांचा तैयार हो रहा है। मतलब एशिया का एक नया सशक्त राष्ट्रों का समूह तैयार हो रहा है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, अमेरिका जो टैरिफ लगा रहे थे, टैरिफ के जो बातें हम कई बार अपने पिछले वीडियोस पे बता चुके हैं। अमेरिका का मूलतः ये कारण, जो औपचारिक कारण बताया जा रहा है कि रूस से तेल ले रहे हैं, ऐसा नहीं था। उनका कारण मुख्यतया ये था कि मतलब हम जो है पाकिस्तान ने हमारा नोबेल पुरस्कार के लिए समर्थन किया है, कुछ 2-3 और राष्ट्रों ने समर्थन किया है। हालांकि बड़े राष्ट्रों ने कोई समर्थन नहीं किया, जो इनके नाटो देश के साझी हैं वो कर देते, बात दूसरी है। अब भारत से कह रहे थे समर्थन कर दीजिए। भारत से समर्थन क्यों कर दीजिए? क्योंकि वो तथाकथित रूप से अपने को कहना चाहते थे कि हम ऑपरेशन सिंदूर को हमारे कहने पे आपने रोका। उनके कहने पर क्यों रोका, इस बात को स्पष्ट कर चुके पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और वहाँ के जो अधिकृत प्रवक्ता। अभी करीब 8-10 दिन के अंतर ही उन्होंने कहा था कि हमने भारत से रिक्वेस्ट किया था, हम लड़ाई नहीं चाहते थे, लड़ाई शांति चाहते थे, इसलिए हमारी और भारत की पारस्परिक वार्ता से हुआ। हाँ, उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमने अमेरिका को बता दिया था, बस बताना ही गलत हो गया। जैसे अमेरिका को उन्होंने बताया, तैसे वो अपने उनके जिन प्रवक्ता को बताया होगा, जिनके प्रतिनिधि को बताया होगा, तो उसने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया। ट्रंप तुरंत यहाँ मिले, मोदी से तो बात नहीं हुई, यहाँ के उनके प्रतिनिधि ने यहाँ की बात किया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, वो हो गया हमारा उनका समझौता, आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब रोज वही बात हमने किया। अब तक तो उसने 42 बार कह चुका है। दिमाग का कुछ लोचा है, जैसा कि हम बता भी चुके थे। अब उनको इस समय ये चाहिए कि नोबेल पुरस्कार मिल जाए। मोदी जी से उन्होंने बात की, वहाँ पे जब गए थे कनाडा में, उन्होंने कहा कि आ जाइए, तो आए भी नहीं। और करीब 30-35 मिनट बात भी हुई वहाँ टेलीफोन पर कनाडा में। वहाँ पे तो राष्ट्रपति जी पहले चले गए थे, मोदी जी से पहले। वहाँ पे उनको करना था मुनीर का स्वागत। अरे मुनीर से वो मतलब प्रधानमंत्री की कोई समानता? खैर, उससे उन्होंने कहा अच्छा चलिए, हम ये कह दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद करवाए, जिससे हमको नोबेल पुरस्कार मिल जाए। मोदी जी ने साफ मना कर दिया। इस कारणवश से वो चिढ़ा हुआ है। तब से वो 4 बार फोन कर चुका है, जैसा कि मीडिया बाहर का बताता है। यहाँ भारत के जो किसी अधिकृत प्रतिनिधि ने इस बात को
न तो खंडन किया है न इसको स्वीकार किया है, लेकिन इसका जो है इसको स्वीकार किया गया है जो कुछ भी बातचीत हुई है। तो इस प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम के होने से जो कुछ भी नाराज़गी इनके ट्रंप की है वो इसी को लेकर के है। अब आप देख रहे हैं कि तरह तरह के मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, फ़ोटो से देख लीजिए। मोदी जी का जब ये एससीओ संगठन का बैठक हुई, टैरिफ यहाँ पे लगाया, पहले चीन पे भी लगाया था, चीन ने तो कर रहा आंखें दिखाई तो वो वापस ले लिया। भारत को ये समझ रहे थे कि भारत भी रिक्वेस्ट, आंख तो दिखाने की बात नहीं, रिक्वेस्ट करेगा। भारत ने न रिक्वेस्ट किया न आंख दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है जो करो करो, हम अपने दूसरे विकल्प तैयार कर लेंगे। हमारा नुकसान हुआ, हम बता भी चुके हैं आपको पिछले अपने एपिसोड में, लेकिन उसको करने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हमारे ऊपर जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इससे और ये तिलमिला गया। अब इधर एससीओ में आप देख रहे हैं मोदी जी इस तरीके से छा गए। सबसे पहले वो शी जिनपिंग से मिले। शी जिनपिंग जब गए मिले तो शी जिनपिंग ने जो अपनी कार इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोई वहाँ चीन में खरीद नहीं सकता है, जो ये 2 करोड़ से ऊपर की कार भारतीय मुद्रा में है, उसको उन्होंने भेजा रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री जी को। अब प्रधानमंत्री जी उस कार पे आए और जब तक वो रहे वही तब तक उनके पास ही रही। और मोदी जी से शी जिनपिंग की बातचीत हुई, जिस पे हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं। उस पे उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ आतंकवादी ये मुद्दा जो हमारा पहलगाम में हुआ है, और जिस पे हमारे पर्यटक बेचारे जिनके पति मतलब पति पत्नी सहित गए थे, जिनके पतियों को भून डाला गया, मार दिया गया, उन आतंकवादियों की निंदा आप जब तक नहीं करेंगे तो फिर बनेगा नहीं। चीन ने आतंकवाद का निंदा की, आतंकवाद की भर्त्सना प्रधानमंत्री जी ने खूब की, और इस बात को एससीओ के जो समापन सत्र का जो जारी हुआ है उसमें इसका उल्लेख किया गया। इसका उल्लेख किया गया। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने हमारे उनके जो सड़क बनाने के उसका समर्थन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने किया, और व्यापार का स्थायित्व, और उन्होंने कहा कि आपस में सभी लोगों के बीच में व्यापार होने चाहिए, सभी लोगों के बीच में हमारे स्थायित्व होना चाहिए, हम सभी लोग एक दूसरे को प्रधानमंत्री जी ने तो एससीओ के एक नई परिभाषा भी दे दी, सिक्योरिटी हो, कम्युनिकेशन हो, और कुछ इस तरीके से उन्होंने दे दिया, तो परिभाषा भी दी, और बताया कि हम लोगों के सब आपस पारस्परिक सौहार्द होना चाहिए, हम लोगों को एक नया मतलब विकल्प बनना चाहिए पूरे विश्व का। हम लोग मतलब करीब करीब 1/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं विश्व की। तो इस प्रकार से, और कम से कम भारत और चीन की ही जनसंख्या मिला दी जाए तो 1.5 अरब यहाँ की है, 1.5 अरब से कुछ कम उनकी है, और लगभग 1.40 कही जाती है। हम 1.5 मान के चलते हो, 1.5 होगी, तो 3 करोड़ के तो यही है। दो चलो मान लो 1.40 ही मानते हैं, तो 1.70 से 1.80 करोड़ की 2.80 मतलब लगभग 3 अरब जनसंख्या से ऊपर की जनसंख्या दोनों देशों के मिलके चल जाती है, जो उनके प्रतिनिधित्व मतलब एक देश की, और अगर रूस की भी जनसंख्या मिला ली जाए, और जितने एससीओ के 26 देश गए थे उनकी भी जनसंख्या को शामिल कर ली जाए, कुछ समर्थक देश हैं उनको चलो 26 में से 20-22 के शामिल कर ली जाए, तो बहुत बड़ा जनसंख्या, बहुत बड़ा जनता का, बहुत बड़ी पब्लिक का प्रतिनिधित्व करता है एससीओ। अब ब्रिक्स का भी है, ब्रिक्स के समानांतर एससीओ को वो बहुत पसंद नहीं करते। ब्रिक्स को इसीलिए ये जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और इटली का जो ये संगठन था, उसमें ये इसको पसंद नहीं करते एससीओ को। खैर, अब इस बार भी होना था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो आने से मना कर दिया, भारत में होगा, भारत उसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन भारत ने इस बार चीन को अतिथि के रूप में आमंत्रित भी कर दिया है, और वो शायद वो आएंगे भी। तो इस प्रकार से मित्रों ये सब बातें हैं। अब समस्या ये है कि मैं जो अपनी एक बात बताना चाहता हूँ, अमेरिका और चीन दोनों देशों की मित्रता पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ बड़े अवसरवादी हैं, दोनों देश मित्र करते हैं। इस समय चूंकि
ये कहा नहीं गया कि दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र। तो अमेरिका और चीन में चली रही है थोड़ा बहुत खटास, बहुत सामने सामने शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन जो है अब भारत को, यद्यपि चीन का बहुत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वहाँ पर अमेरिका में होता है। अमेरिका ने टैरिफ इनके ऊपर कम लगाई, भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा लगाई, 50% भारत, ब्राज़ील के ऊपर। तो इस तरीके से चीन एंड टाइम पर मौका, अब भी देख लीजिए, चीन हमसे मित्रता कर रहा, सब कुछ कर रहा, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो शस्त्रों की सहायता दी थी इसी ने दी थी। और यही सब पूरा बैठे बैठे वहाँ से लोकेशन सब बता रहा था, सब पूरा बता रहा था कि इस तरीके से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये तो भारत की शक्ति थी जो रोक लिया, नहीं तो ये पूरा बर्बाद कर देता। तो चीन के ऊपर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए साथ साथ आना जरूरी था, और आए भी हैं, और साथ साथ शायद चल भी जाए रहें। ठीक है, परमानेंट है कोई, न तो दोस्त होता, न परमानेंट कोई मित्र होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होता है। तो इस तरीके से अगर चीन से हो जाता है तो हमको कोई दिक्कत, हमारे कहने पे ये कोई ऐसा बात नहीं है, ना हम कौन होते हैं कहने वाले। लेकिन इस पे संभल के चलना है। कल के हम वीडियो में कहा था, बड़े धोखे ही इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। तो बाबूजी धीरे चलना तो ठीक तो है, मित्रता करें लेकिन संभल के करें। अब चीनी हमारा करीब करीब जो हमारा तो निर्यात कुछ होता नहीं था चीन को, ज़्यादातर सब चीन से आयात होता था। हमारा व्यापार घाटा 92 अरब के करीब है, लगभग 1 खरब के बराबर। और अब उसमें घाटे का मतलब ये है कि हमारा कुछ वहाँ जाते नहीं, कुछ बिकते नहीं है, जो जाता वो वापस आ जाता, तो यहाँ पर बहुत जल्दी बिकता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ की जनता भी जागरूक है, चीन का भी सामान आएगा, ठीक है, व्यापार हो और सही है, लेकिन बहुत कम यहाँ पे बिक्री होगी, ऐसा मेरा मानना है। अमेरिका की उत्पाद पे जब फर्क पड़ गया, अमेरिका में भी जो इन्होंने टैरिफ खेला है, उससे भी उनके व्यापार पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो मित्रों, आज का वीडियो इस बात पे हम अनियमित रूप से बना रहे हैं, और ये शंघाई सहयोग संगठन का जो ये संपन्न हुआ है, हम आशा करते हैं विश्व शांति स्थापित हो, देशों में सौहार्द बढ़े, देश की लड़ाइयाँ खत्म हो। अच्छा, एक बात और चलते चलते बता दें, यूक्रेन युद्ध, इस बीच में जब रूस से हमारे प्रधानमंत्री जी मिल रहे थे, तो उससे पहले जो है यूक्रेन से जेलेंस्की का फ़ोन प्रधानमंत्री जी के पास आया कि समझौता करवा दो। अभी तक तो जिस अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति समझौता कराने की बात कर रहे थे, उसके लिए अब प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहे हैं, तो शायद करवा भी थे। लेकिन दूसरी ओर जब जब राष्ट्रपति पुतिन चाइना में हैं और ये सब बातें हो रही, उसी बीच में जेलेंस्की ने वहाँ पे रूस पे आक्रमण भी कल करवा दिया है। तो इस तरीके से आक्रमण और शांति वार्ताएं तो साथ में बड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर फिर भी संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप से ये युद्ध रुकने की तरफ, संभावनाओं की तरफ बढ़ सकता है। अगर ये बढ़ जाए तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, इस बार एससीओ सम्मेलन में जो इजराइल का जो हमास और ये वहाँ पे जो हो रहा है आक्रमण, उसको भी बंद करने के लिए तत्काल मांग की गई है। सभी देश के लोगों ने किया, भारत ने उस पर भी हस्ताक्षर किया। भारत ने कोई मुखर होकर इस पर बात नहीं की, और न करना चाहता था, न करना चाहिए, लेकिन भारत ने भी उस पर हस्ताक्षर किया है। जब वो हमारे उस पर पहलगाम पे कर सकते हैं तो हमको भी करना चाहिए, ठीक है। और इसका परिणाम ये होगा, अगर कदाचित ये रुक जाता है, कदाचित इसकी व्यवस्था हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हो सकता है मोदी जी के इस हस्तक्षेप से इसका कुछ रुक जाए, तो हम लोग अपने को बड़ा धन्य समझेंगे और बहुत अच्छा होगा। मित्रों, आज की बात यहीं तक, और फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ मित्रों, सब्सक्राइब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और कमेंट भी कर दिया करिए अपनी राय। हम जो कुछ बकते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, बड़ा अध्ययन करके बोलते हैं, बड़ा विश्लेषणात्मक बोलते हैं, तो कृपा करके थोड़ा सा इस हमारे वीडियो पे, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जब करते हैं, तो अगर एक लाइन का, एक शब्द का अच्छा बुरा कुछ लिख दिया करें, इमोजी बना दिया करें, कमेंट कर दिया करें, तो हम बड़े कृतज्ञ होंगे। मित्रों,
बहुत बहुत नमस्कार। और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहें, अपना कमेंट करते रहें, और ये इस पे अगर हमारा कदाचित ही मोनेटाइज हो जाता है तो इसकी प्राप्त रकम जो है दिव्यांगों, गरीबों और दिनों के मैं उसका उपयोग नहीं करूँगा। तो मित्रों, आप कुछ इस योगदान में, इस पुण्य यज्ञ में भागीदार बने। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।